भारत माता की। मंच पे विराजे सभी नेतागण, इस क्षेत्र के सभी किसान भाइयों, माता और बहनों, ये सारा क्षेत्र किसान प्रधान इलाका है। यहां की जमीन, यहां की धरती, यहां के लोग कड़ी मेहनत कर कर, अन्न उत्पादन कर कर देश सेवा का काम कर रहे हैं। चाहे तपती गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, हर मौसम के अंदर कठिन परिश्रम के आधार पर भारत के अन्नदाता के रूप में आप इस देश की पुलिस सेवा का काम कर रहे हैं। और आपका बेटा देश की सीमा पर देश की रक्षा करने का काम कर रहा है। आज भारत को गौरव है, भारत का सामर्थ्य है, भारत की शक्ति है हमारी सेना। और इसीलिए आज भारत का इतना सामर्थ्य है, कोई पड़ोसी देश हमारे यहां पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा तो उसको उसके घर में जाकर ही मारा जाएगा। ये हमारी भारतीय सेना का सामर्थ्य है। दुनिया ने भारत की सेना का सामर्थ्य देखा है। पहलगांव में हमारे 27 लोग आतंकवादियों ने निर्दोष मारे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादियों को जहां पर भी वह रह रहे होंगे और जो भी देश उनको संरक्षण दे रहा होगा उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और ये काम भारत की सेना करेगी। और भारत की सेना ने दुनिया को बताया कि आतंकवाद का परिणाम क्या होता है। और आज इस भारत की धरती पर अगर कोई भी आतंकवाद की गतिविधि होगी, आतंकवाद फैलाकर लोगों में भय, आतंक का वातावरण पैदा करने का प्रयास करेंगे तो उसका परिणाम उससे भी गंभीर होगा। 2 टाइम की रोटी की मोहलत भी नहीं मिलेगी। ये सामर्थ्य भारत का है। हम 1947 के अंदर दोनों देश का विभाजन हुआ था, एक साथ विभाजन हुआ था। आज भारत कहां है, पाकिस्तान कहां है, आपने देखा होगा। भारत जहां दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहां पर पाकिस्तान 2 टाइम की रोटी के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। अपने संपत्तियों को गिरवी रखकर, लोन लेकर, ऋण लेकर हमसे आतंकवाद करने का प्रयास कर रहा है। अभी तो एक परिणाम देखा है, अगर भविष्य में किया तो इससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये भारत का सामर्थ्य, ये भारत के किसान के बेटे की ताकत है। जहां पर रेगिस्तान की धरती हो, राजस्थान की सीमा हो,
जब आप जाकर देखेंगे इस तपती गर्मी के अंदर भी ये किसान का बेटा भारत की रक्षा करने का काम कर रहा है। जब 25 डिग्री टेम्परेचर नीचे रहता है, बर्फ की शिलाएं रहती है, आदमी खड़ा हो तो बर्फ की तरह जम जाए, उस समय भी किसान का बेटा देश की लेह लद्दाख के अंदर जम्मू कश्मीर की उस सीमा पर रक्षा करने का काम करता है। और इसीलिए जब आपके बीच में आता हूं तो मुझे लगता है कि इस इलाके के अंदर जो खेती प्रधान इलाका है, हम किस तरीके से किसान की आमदनी को बढ़ाएं। और किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए जहां सिंचाई के साधन होना चाहिए, वहां बेटर रोड कनेक्टिविटी चाहिए और बिजली होनी चाहिए। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, इस बड़ौद की धरती पर आने वाले समय के अंदर इस सारे इलाके के अंदर एक जमीन इंच भी ऐसी नहीं रहेगी जो सिंचित नहीं होगी। आने वाले समय के अंदर हमारे पीपलदा के उस इलाके के अंदर, चाहे वह केथुदा हो, शेरगढ़ हो, ककरावदा, जटवाड़ी हो, इस सारे इलाके के अंदर तेल क्षेत्र में होने के कारण पानी नहीं पहुंचता था। ये 4000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। आने वाले समय में ईआरसीपी योजना के तहत यहां साइपन बनकर हम चंबल की नहरों में पानी डालकर किसान के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे नहरी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 2300 करोड़ रुपए से सारे नहरी तंत्र को सुदृढ़ करेंगे ताकि किसान के अंतिम छोर तक पानी पहुंचे। अभी मुझे कोटड़ा दीप सिंह के अंदर और आगे के गांव के लोग मिले थे। उन्होंने कहा फतेहपुर के आसपास के इलाके के अंदर भी बहुत सारा इलाका है, उस इलाके के अंदर भी अभी पानी नहीं पहुंच रहा है। मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कहा है, इसका सर्वे करो। बूढ़ादीप के आसपास के सारे गांव, उन गांव के अंदर आने वाले समय के अंदर जो 4000 हेक्टेयर जमीन वहां की बची हुई है, उसको भी सिंचित करो। हमारी योजना है। ये हमारा साथी खड़ा है, क्या नाम है तुम्हारा? जमुना शंकर केवट ने एक छोटी सी बात एक गांव में बताई, अभी मुझे बूढ़ादीप में। और जमुना शंकर केवट चाहे छोटा कार्य करता हो लेकिन बड़ी बात करता हो, तो हमने उसी समय उसके सामने बुलाकर कहा कि इस इलाके को भी सिंचित करने का काम करें। आने वाले समय के अंदर नौनेरा बांध से जो नहर निकलेगी, जिस इलाके के अंदर असिंचित है, उन सारे इलाके को संचित करने का काम करेंगे ताकि इस इलाके को हम अन्न प्रधान और बना सकें। लेकिन अन्न प्रदान के साथ साथ उस अन्न की मार्केटिंग करने के लिए, बेचने के लिए रोड कनेक्टिविटी भी बेटर होना चाहिए। और इसीलिए ये जो आज पुलिया का लोकार्पण हो रहा है, ये लोकार्पण की शुरुआत 2018 के अंदर जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उस समय ईआरसीपी योजना के मद में इस पुलिया की स्वीकृति हुई थी। लेकिन उससे लेकर अभी तक इसका निर्माण कार्य की गति धीरे चल रही थी। आज ये बड़ौद की पुलिया जो निश्चित रूप से कई समय जब तेज बाढ़ आती थी, तूफान आता था, उस समय पुलिया में पानी बढ़ने के कारण इटाकवा के लोगों के बाढ़ का अवरोधक हो जाते थे। अब इस पुलिया बनने के बाद कोई मां का अवरोधक नहीं होगा। और इतना ही नहीं, इस पुलिया के बाद इस सारे इलाके के अंदर
जो भी गांव ऐसे हैं उन सारे गांवों को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे। और इसीलिए 100 करोड़ की लागत से सारे मिसिंग लिंक को जोड़कर एक रोडवे का ऐसा ढांचा तैयार करेंगे ताकि वह आने वाले समय के अंदर इस इटावा के रोड से भी जुड़ सके और हमारे 8 लाइन रोड से बंबई दिल्ली के कॉरिडोर से भी जुड़ सके। और जब बंबई दिल्ली का कॉरिडोर नवंबर दिसंबर तक जो बढ़ा हुआ पेज भी पूरा होने के बाद जब यहां से किसान अपने माल को लेकर जाएगा तो 4.5 घंटे के अंदर दिल्ली की आजाद मंडी के अंदर अपने माल को बेच पाएगा। यहां से चलेगा तो बंबई के अंदर 7.5 घंटे के अंदर अपने माल को बेच देगा। जो माल, जो फल उद्यान, जो सब्जी अभी यहां का किसान नहीं करता है, आने वाले समय के अंदर यहां का किसान सब्जी भी करेगा, फल उद्यान भी लगाएगा और कोटा की रेट और दिल्ली और बंबई की रेट में डबल रेट में बेचकर सुबह 4 बजे चलेगा, 9 बजे बेचकर शाम को 4 बजे कर घर आकर सो जाएगा। ये रोड कनेक्टिविटी की ताकत होती है। आप देख लो, जहां जहां भी रोड कनेक्टिविटी होती है वहां समृद्धि आती, खुशहाली आती है। और इसीलिए हमने रोड कनेक्टिविटी के सब साधन जमाए हैं। आने वाले समय के अंदर इस पीपा समेल से लेकर गोटड़ा तक, गुवाहाटा तक एक हाई ब्रिज बनेगा ताकि इसकी कनेक्टिविटी कापरेन लाखेरी तक भी बन जाएगी। बहुत वर्षों तक मंडावरा से रोटेदा का रोड का काम रुका हुआ था। बरसों से जब भी मैं जाता था वहां पर लोग कहते थे कब रोड बनेगा बिरला जी। अब समय आ गया है, राज्य और दिल्ली की सरकार आपकी है। 5 साल तक मंडावरा रोटेदा रोड के प्रस्ताव राजस्थान सरकार ने नहीं भिजवाए। राजस्थान सरकार ने मंडावरा रोड पर वहां की मीटिंग में आपत्ति डाल दी। जैसे ही राज बना, मंडावरा रोडेदा की अभयारण्य की स्वीकृति आ चुकी है। बरसात के बाद भी रोड का काम शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, जब मैं आया तो मुझे यहां पर मिले कि यहां पर ब्रजनाथ धाम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और यहां पर सीसी सड़क भी बनना चाहिए, सुरक्षा दीवार भी बनना चाहिए। दोनों की स्वीकृति होगी है। सीसी सड़क भी बनेगी, सुरक्षा की दीवार भी बनेगी ताकि हम आस्था के मंदिर पर जा सकें। और इतना ही नहीं, जब पीपला समेल का मंदिर का बहुत वर्षों से मैं पहले देख के आया था, आने वाले समय के अंदर ये आस्था के केंद्र, यहां से आप जाएंगे तो केसरापाटन, कापरेन, लाखेरी आपको एक कनेक्ट रोड ये मिलेगा। एक कनेक्ट रोड आपको दिल्ली मिलेगा। एक कनेक्ट रोड उज्जैन में जाएंगे, आप सुबह जाएंगे यहां से महाकाल का दर्शन करेंगे, शाम को गांव में आकर सो जाएंगे। अभी मेरी पत्नी जब उज्जैन गई तो 3.5 घंटे में कोटा से पहुंच गई, जबकि रोड का थोड़ा टुकड़ा खराब था। आने वाले समय के अंदर उसकी दूरी और कम हो जाएगी। आप यहां से चढ़ोगे, 4 घंटे के अंदर आप वहां पर उज्जैन के अंदर जाओगे। ये रोड कनेक्टिविटी होती है। इसलिए रोड कनेक्टिविटी के अंदर हमने छोटे छोटे पैकेज के सारे रोड लगाए। अभी मैं बूढ़ादीप में खड़ा था, मैंने बूढ़ादीप में कहा और आज बड़ौद में खड़ा होकर कह रहा हूं, जो आवश्यकता हो वह सारे रोड बता दो, इस 1 साल में सारे रोडों की स्वीकृति कर देंगे। मुझे याद है, मैं कोटड़ा दीप सिंह जब जा रहा था तो कोटड़ा दीप सिंह का रास्ता खराब था। आज कोटड़ा दीप सिंह का रास्ता बन चुका है। ऐसे सारे गांव के अंदर जो जो गांव के रोड कनेक्ट बचे हुए हैं, इस 2 साल के अंदर हम सारे रोडों को कनेक्ट कर देंगे। हम राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक चश्मे के आधार पर नहीं देखते। पिछले 5 साल लोगों ने राजनीतिक चश्मों के आधार पर विकास कराया।
अपने गांव को देख देख कर विकास कराया। हमारे लिए सारी जनता हमारी है। हम राजनीति आधार पर, सामाजिक आधार पर कभी बदलाव नहीं कर सकते। हम चाहते हैं पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। और साथियों, मैं आज कह के जा रहा हूं, इस देश में आने वाले समय के अंदर कोई उद्योगपति अगर इंडस्ट्रीज की जगह देखेगा तो इस नौनेरा बांध के आसपास की जगह देखेगा। अभी कोई उद्योगपति आने में इसलिए कहता है कि एयरपोर्ट कहां है बिरला जी, तो एयरपोर्ट का काम भी जुलाई अगस्त तक शुरू हो जाएगा। 2 साल में एयरपोर्ट भी बन जाएगा। अभी कुछ लोगों ने नक्शे में देखकर मुझे बताया कि नौनेरा बांध आपके इलाके में नहीं। क्यों? हम वहां इंडस्ट्री लगाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि पानी है तो वहां है। और इसलिए हमारा प्लान है कि सारे इलाके के अंदर औद्योग भी लगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी लगे, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और इसके साथ साथ यहां पर किसान आत्मनिर्भर भी बन सके। इसलिए हम सारे इलाके के अंदर काम कर रहे हैं, सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां पर, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे खेत के किसान तक पानी हो, हमारी माता बहनें बैठी है, अभी भी हैंडपंप ट्यूबवेल का पानी पी रही है। नौनेरा बांध हमारे पास खड़ा है। 2.5 साल के अंदर नौनेरा बांध का पानी हर गांव के अंदर मिलेगा, सबको फिल्टर पानी मिलेगा। मैं चुनाव में भी कह के गया था और उसकी स्वीकृति हो चुकी है। 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उसका काम शुरू हो जाएगा और 2 साल के अंदर हर घर पर नल लगेगा। हम चाहते हैं कि किसान को, गांव के लोगों को गांव के अंदर पीने का पानी मिले, बेटर रोड कनेक्टिविटी हो, सिंचाई का मिले। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर इस इलाके के अंदर 132 केवी का सब स्टेशन भी बनेगा और 32 केवी का सब स्टेशन भी बनेगा। और हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली मिलेगी और किसान को 8 घंटे बिजली मिलेगी। बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। बिजली उत्पादन में आने वाले समय में देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई राज्य होगा तो राजस्थान का राज्य होगा। मुख्यमंत्री जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर गांव में बिजली मिले, हर खेत में पानी मिले। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर आप निश्चित मानिए, जो गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, पीने का पानी हो, खेत के अंदर पानी हो, बिजली हो, अच्छे अस्पताल हो और स्कूल हो, आप निश्चित मानिए कुछ तकलीफ अभी है। हम जानते हैं कि अभी डॉक्टरों की कमी है, लेकिन आने वाले समय के अंदर चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे को भी ऐसा तैयार करेंगे कि इटावा के लोगों को कोटा न जाना पड़े। इटावा के लोगों को चिकित्सालय से वहां मेडिकल की सुविधाएं मिले, बड़ौद के लोगों को बड़ौद में मिले, बूढ़ादीप के लोगों को बूढ़ादीप मिले। और हर बड़े गांव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र हो, कंपाउंडर डिस्पेंसरी हो, ताकि वहां स्वास्थ्य की जांच उनका हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक प्रयास और किया है, हर घर पर चल चिकित्सालय, घर के दरवाजे पर चल चिकित्सालय आता है। 27 तरह की जांच होती है, निःशुल्क दवा मिलती है और उस जांच में अगर कोई गंभीर बीमारी पाती है तो इसका इलाज कोटा जयपुर में कराया जाता है। इसलिए आप निश्चित मानिए, जो आपकी अपेक्षा है, जो आकांक्षा है, हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन के अंदर कैसे बदलाव ला सकते हैं, सामान्य व्यक्ति के जीवन को हम कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमारी महिलाएं बड़ी संख्या में बैठी है। आने वाले समय के अंदर बड़े जगह पर, चाहे इटावा हो, चाहे खातोली हो, चाहे बड़ौद हो, इन सारी जगह पर हम महिलाओं के ट्रेनिंग कैंप खोलेंगे ताकि महिलाएं आप प्रशिक्षण कर सके और आने वाले समय के अंदर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मॉडल करेंगे ताकि उनको नरेगा के अंदर काम नहीं करना पड़े। हमारा प्रयास और दृष्टिकोण सब दिशा की ओर काम कर रहा है।
समय लग सकता है, लेकिन अभी 1.5 साल हुए हैं, 1 साल केंद्र की सरकार को हुए हैं। हम 4 साल बाद जब आपके बीच में आएंगे तो लेखा जोखा लेकर आएंगे, और जो 75 साल के अंदर जो काम नहीं हुए, इस 5 साल के अंदर उन सारे कामों को जो जनता की अपेक्षा आकांक्षा है उनको पूरा करने का हमारा संकल्प है। जनता का प्यार स्नेह आशीर्वाद है। आप जब कागज दो तो उसमें समस्या लिखते समय नाम पता टेलीफोन नंबर जरूर लिखो। कागज देते समय गांव के अंदर 50 लोग साइन तो कर देते हैं, लेकिन नाम पता टेलीफोन नंबर नहीं लिखते। हमारा आपका हर कागज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। आपका हर कागज आपकी अपेक्षाओं के अनुसार होता है। आपका हर कागज हम संवेदना के साथ निपटाने की कोशिश करते हैं। कुछ काम अभी होंगे, कुछ काम बाद में होंगे, समय लग सकता है, क्योंकि सारा बजट अगर कोटा बूंदी में खर्च कर देंगे तो राजस्थान के और लोग कहेंगे बिरला जी ये न्याय नहीं कर रहे। आपको स्पीकर बने हैं तो स्पीकर पूरे देश को, इसलिए जितनी आवश्यकता उतना धन खर्च करो, लेकिन आप मानकर चलो जो अभी तक हमारे साथ जो पक्षपात होता था वह पक्षपात नहीं होगा। न्यायपूर्ण धन की आवश्यकता के अनुसार विकास के काम हो गए, और विकास के अंडेज में कोटा बूंदी आगे रहेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी। ये हमारा संकल्प है। आप सबको बहुत गर्मी है, मुझे भी गर्मी है, लेकिन अब बरसात भी आने वाली है। इस बार बरसात ज्यादा होगी, इसलिए एक निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, इस बार कुछ नया हम करें। हर गांव के अंदर हमारे 25-50 नौजवान की टोली बने। इस बार हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए आप सब गांव की पंचायत के लोग इकट्ठे होंगे। हर गांव के अंदर 15-15, 20 नौजवान इकट्ठे हो, और इस बार हर गांव के अंदर 1 साल पहले इस बार फलोद्यान लगाएं। आम के लगाएं, अमरूद के लगाएं, कुछ नारंगी के लगा दें, कुछ मौसमी के लगा दें। सारे पौधे, देश की सबसे बढ़िया क्वालिटी के पौधे निःशुल्क पहुंचाने का काम मैं करूंगा। गांव की मेड़ पर पेड़ भी लगाए, छाया भी लगाए। अभी मां के यहां पर कोई गांव में पेड़ न लगाओ, कहीं न देखो, दूर तक देखो जो एक पेड़ नजर ना हो। कुछ पेड़ लगाने की आदत बनाओ। इतने पेड़ लगाओ कि कोटा का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री हो तो बड़ौद के गांव का टेम्परेचर 30 डिग्री हो, ताकि कोटा वाला बड़ौद में आके रहे। इसलिए काम करना पड़ेगा। हमें गांव के अंदर 3 काम करने हैं। हर गांव को हरा भरा बनाना है और हर गांव को स्वच्छ बनाना है। मेरा गांव सबसे स्वच्छ हरा भरा गांव, इसलिए सप्ताह में 1 दिन नौजवान गांव में निकले स्वच्छता के अभियान के लिए। इस पूरी बरसात के अंदर पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाने के बाद जब तक पेड़ बड़ा न हो जाए, जब तक उसमें पानी देते रहें। आपका लगाया हुआ पेड़ जहां पर्यावरण को शुद्धता करेगा, वहां आत्मनिर्भर करने का काम करेगा। और उसी के साथ आपका प्रयास होना चाहिए कि हम किस तरीके से पशुपालन के रूप में यहां पर दूध में आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा, लेकिन एक जगह प्रयास कर रहे हैं हम मखाने को उगाने का। अगर सफल हो जाते हैं तो फिर पौंड बना के मखाने उगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी एक जगह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके अगर परिणाम 3 साल बाद, 4 साल बाद ठीक आएंगे तो आने वाले समय में ये करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम किसान को आत्मनिर्भर बनाएं, किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं, और ये हम गांव में बैठकर ही कर सकते हैं। क्योंकि हाड़ौती को आदमी न कभी जयपुर जाओ, न असम जाओ, न विदेश जाओ। विदेश में, दुनिया में सब जगह का लोग भारत का मिल जाओ छे, हाड़ौती का लोग में काई न मिले, क्योंकि 2 टाइम की रोटी को इंतजाम सबको हो जाओ छे। इसलिए लेकिन हम 2 टाइम की रोटी का और अच्छे से करें, कोशिश हमें करना चाहिए।
मैं हमेशा आपके साथ हूं। कोई भी अच्छा बीज लेना हो, अच्छा फलोद्यान लेना हो, संपर्क करें। हम एग्रीकल्चर मेले लगाएंगे और दुनिया के अंदर जो अच्छी वैरायटी है उस वैरायटी को अपने यहाँ लगाकर और किसान को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।